राधे राधे। मैं कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन पीरियड होता है वो क्यों होता है। सेपरेशन पीरियड यूनिवर्स उनके लिए क्यों इस तरह की ब्लॉकेज कर देते हैं कि वो एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। भले ही वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ये सेपरेशन उनके लिए इसलिए लाया जाता है क्योंकि उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूनिवर्स से। जब वो धरती पे आते हैं उससे पहले यूनिवर्स से वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हम इस धरती पे जाएंगे और मदर यूनिवर्स को सर्व करेंगे। और जब वो धरती पे आते हैं तो इस मोह माया में इतना फंस जाते हैं कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स उनको टाइम टू टाइम ट्रिगर करते रहते हैं और एक्चुअली उनको आपस में इतनी अटैचमेंट फील होती है कि जितनी उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं की होती। और जितने उनको ट्रिगर्स मिलते हैं उनको ये नहीं समझ आता कि कोई उनको क्यों बुरा भला बोल रहा है जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। डिप्रेशन वाली फीलिंग में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनको और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं वो। लेकिन यूनिवर्स उनको इस तरह से पकाते हैं जैसे सोने को पकाया जाता है तो वो और भी शुद्ध होता है। इस तरह से उनके ऊपर वर्क करते हैं यूनिवर्स। फिर धीरे धीरे उनको गाइडेंस देने शुरू करते हैं कि जिससे वो इस मोह माया से छूट के यूनिवर्स की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं और मदर यूनिवर्स को सर्व करने के लिए खुद को तैयार करें। ये सेपरेशन पीरियड ऐसा होता है जिसमें उनको ना सिर्फ उनके डिवाइन काउंटर मतलब डीएम को डीएफ और डीएफ को डीएम, ना सिर्फ वो एक दूसरे को ही ट्रिगर करते हैं बल्कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो सकती है, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स और मदर, फादर, ब्रदर, जॉब, पैसा, डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में। तो इस तरह की सिचुएशंस उनके लिए क्रिएट की जाती हैं कि जिससे ट्रिगर करके उनके अंदर की सारी कमियां निकाली जाएं और उनको एक परफेक्ट इंसान बनाया जाए जिससे कि वो इस यूनिवर्स को सर्व करें। यूनिवर्स को सर्व करने का मतलब क्या है? मतलब चाहे तो वो नेचर के लिए कुछ करें, ह्यूमैनिटी के लिए करें, एनिमल्स के लिए करें और छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। और सबसे बड़ी पहचान ट्विन फ्लेम जर्नी की ये होती है, ये ऐसे नहीं होते हैं कि कोई भी किसी का भी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का हो गया। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि हमारी ऑन ऑफ सिचुएशन है तो हम जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं वो एक स्टार राइजिंग पर्सनैलिटी होती है और उनको सारी दुनिया अगर जानती नहीं है तो भी काफ़ी लोग अपने नेशन में और उनकी काफ़ी पहचान होती है। और उनका एक ऐसा काम होता है जिसकी वजह से उनकी अपनी एक पहचान बनती है। और उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है, एक में जो कमी होती है वो दूसरे में नहीं होती, जो दूसरे में होती है पहले में नहीं होती, ऑन ऑफ सिचुएशन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि टेलीपैथिकली कोई भी कनेक्टेड हो गया तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत टफ जर्नी है जिसमें कि आपको खुद के ऊपर इतना वर्क करना पड़ता है जितना कि आपने आज तक कभी नहीं किया। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको अपनी कार्मिक सिचुएशंस को, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करना होता है। इसको रिलीज कराने के लिए ही यूनिवर्स बार बार ऐसी सिचुएशंस उनके आगे क्रिएट करते हैं कि उनको हार कर सारे काम छोड़ के यूनिवर्स को ही सर्व करना पड़ता है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो ज़्यादातर हीलिंग का काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन्फिनिटी टैरो 111 को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।